अस्सलामुअलैकुम। आईटी फॉर ऑल की जानिब से मैं हूं वसीम अब्बास। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि नेम चीफ डोमेन के अंदर अगर आपको डीएनएस रिकॉर्ड नहीं शो हो रहा और आप कोई न्यू रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हैं तो आप कैसे ऐड करेंगे। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है, ये जो मसला है, ये मेरे एक सब्सक्राइबर के साथ है कि उसके पास नेम चीफ का डोमेन है और वो कहता है सर कि मेरा जो नेम चीफ का डोमेन है उसके अंदर मैं डीएनएस रिकॉर्ड एक ऐड करना चाहता हूं लेकिन कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। तो अगर आपके साथ भी यह मसला है तो यह मसला क्यों पेश आता है, डीएनएस रिकॉर्ड्स आपको क्यों शो नहीं होते और न्यू रिकॉर्ड आप ऐड क्यों नहीं कर सकते, इसकी क्या रीजंस होती हैं, ये सारी चीजें मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूं। आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। मेरी कंप्यूटर स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही होगी। यहां पे आप देख सकते हैं नेम चीफ का डोमेन है, मैंने यहां पे अकाउंट लॉगिन किया हुआ है। यहां पे आप देख सकते हैं parkfashionstyle.com और ये देखिए यहां पे मैनेज का बटन है। मैं अगर इस मैनेज बटन के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहां पे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन आता है एडवांस डीएनएस का। एडवांस डीएनएस के ऊपर क्लिक करके यहां पे हम डीएनएस के अंदर अपनी मर्जी का कोई भी रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहां पे क्या है, मैं आपको दिखा देता हूं कि यहां पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। ये देखें यहां पे सारे जितने भी डीएनएस रिकॉर्ड होते हैं वो सारे अपीयर हो जाते हैं लेकिन नहीं आ रहा। उसकी वजह क्या है, देखिए यहां पे मैंने क्लिक किया तो बताया जा रहा है यू कैन मैनेज होस्ट रिकॉर्ड इन यूर सी पैनल अकाउंट और ट्रांसफर डीएनएस बैक टू नेम चीफ बेसिक डीएनएस टू मैनेज द रिकॉर्ड हेयर। बताया जा रहा है कि आपका जो रिकॉर्ड है सारा डीएनएस का वो आप सी पैनल के अंदर जाके मैनेज करेंगे। यानी ये जो आपका डोमेन है ये जिस होस्टिंग के साथ आपने कनेक्ट किया हुआ है उस होस्टिंग के साथ जाके आप ये मैनेज करेंगे सी पैनल के अंदर, ठीक है। और दूसरी बात ये बताई जा रही कि आप ये चाहते हैं कि अगर नेम चीफ के ऊपर ही आपका डीएनएस अपीयर हो तो फिर आपने क्या करना है, यहां पे चेंज डीएनएस टाइप के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज आपके सामने आएगा और ये देखें कस्टम डीएनएस। अब कस्टम डीएनएस के अंदर ये जो डीएनएस है ये होस्टिंगर का है, तो हमारा सारा डीएनएस रिकॉर्ड जो है वो होस्टिंगर के ऊपर मैनेज हो रहा है। अगर आप इसको तब्दील करना चाहते हैं तो आप नेम चीफ बेसिक डीएनएस के ऊपर क्लिक करके इसको सेव करेंगे तो यहां पे आपका जितना भी डीएनएस रिकॉर्ड है वो दोबारा आपको नजर भी आएगा और यहां से आप उसको ऐड भी कर पाएंगे। लेकिन ये जो डोमेन है ये होस्टिंग के साथ कनेक्टेड है और अगर आपका कोई भी नेम चीफ डोमेन है या गोडेडी का डोमेन है और उसके यहां पे आपको डीएनएस सेटिंग नहीं मिल रही और वो आपने जिस होस्टिंग के साथ कनेक्ट किया है तो उस होस्टिंग से आपने उसको मैनेज करना है। तो ये होस्टिंगर की होस्टिंग है। तो चले आ जाए होस्टिंगर के अंदर, मैं आपको दिखाता हूं कि होस्टिंगर के अंदर आपने न्यू रिकॉर्ड कैसे ऐड करना है। ये देखिए मैं होस्टिंग के अकाउंट के अंदर आ गया और यहाँ पे आप देख सकते हैं parkfashionstyle.com ये वेबसाइट है और यहाँ पे हम इसके डीएनएस को एक्सेस करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, ये देखिए एडवांस के ऊपर आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ये देखिए डीएनएस जोन एडिटर, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे तो ये देखें यहां से आप लोग मैनेज डीएनएस रिकॉर्ड, यहां से आप जो चाहे कर सकते हैं। जिस रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहें, ये देखिए यहां पे मैंने एक टीएक्सटी ऐड करने जा रहा हूं और ये देखिए टीएक्सटी वैल्यू के अंदर मैं ये पेस्ट करता हूं और ऐड रिकॉर्ड के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो ये देखिए डीएनएस रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। इस तरीके से आप यहां होस्टिंग के अंदर आके डीएनएस रिकॉर्ड को मैनेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसके अलावा अगर आपका डोमेन होस्टिंग के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। दीजिए वसीम अब्बास को इजाजत, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।